महाराज मनु के पहले पुत्र जिनका नाम था उत्तानपाद, दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि के हुए उत्तम और सुनीति के हुए ध्रुव। छोटी सी बाल्य अवस्था है, मात्र 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। एक दिन अपने राजा पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जा रहे हैं, और जैसे ही ध्रुव जाने लगे तो विमाता ने हाथ पकड़ लिया कि राजा की गोद में बैठना हो तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। आज जब विमाता ने ध्रुव को रोक दिया तो ध्रुव अपनी माता से जाकर के शिकायत करते हैं, लेकिन धन्य है ध्रुव की माँ। आज ध्रुव जी से कहती है कि बेटा, विमाता सच ही तो कहती है, अरे बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में बैठने का प्रयास करो, इस मरण धर्मा की गोद में बैठने से क्या होगा। और ये वाग बाण जब ध्रुव जी को लगे तो छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था और जंगलों में निकल पड़ता है। जैसे ही जंगल में ध्रुव जी निकले तो रास्ते में ध्रुव जी को नारद जी महाराज मिलते हैं, और ध्रुव जी नारद जी से कहते हैं, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए प्रेम से। ध्रुव जी महाराज आज जंगल में बैठ करके ओ श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की छोटी सी बाल्य अवस्था है, और जंगल में जब गए, आप लोग सब बैठ जाएं, बैठ के दर्शन करेंगे तो सबको दर्शन हो पाएंगे। जब जंगल में जाकर के भजन करने लगे तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम्हारी क्या अवस्था है और तुम भगवान से मिलने जा रहे हो, तुमको पता भी है भगवान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी जब संत मिलन हो गया, अगर रास्ते में निकलते ही महात्मा मुझे मिल गए तो बात पक्की हो गई है कि परमात्मा भी मुझे मिल जाएंगे। महात्मा मिले हैं मतलब परमात्मा भी अवश्य मिलेंगे। नारद जी महाराज ने माथे पर हाथ रख दिया। ध्रुव की अडिग निष्ठा को देख करके नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और माथे पर हाथ रख करके गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं। नारद जी महाराज ने जैसे ही गुरु मंत्र प्रदान किया तो ध्रुव जी महाराज एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके दिन रात केवल और केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय,
वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्रुव जी महाराज दिन रात बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मात्र 5 वर्ष की अवस्था का बालक है और दिन रात बैठ करके जब भजन करने लगे तो पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी, नदियां उफनने लगती है, आकाश में बिजली कड़कती है और ध्रुव जी के भजन से प्रसन्न होकर भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए चार भुजा नाथ की जय, चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, बोलिए छोगाला छेद की जय। आज ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं विष्णु चतुर्भुज रूप में आकर के ध्रुव के सामने खड़े हो गए और कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि कौन हो आप? भगवान ने कहा ध्रुव मैं भगवान हूं, जिसको तुम बुलाना चाहते हो, जिसके दर्शन करना चाहते हो मैं वही हूं। ध्रुव जी ने कहा नारद जी अगर मुझे आकर के कहे तो ही मैं आपकी सत्ता को मानूंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था कि माया भजन में विघ्न करेगी, मैं विश्वास नहीं करता। भगवान ने भी कहा ये कैसा चेला है, और भगवान नारद जी को बुलाते हैं। आज भगवान ने आदेश दिया नारद आओ, और नारद जी का आगमन होता है। और जैसे ही नारद जी आए तो ध्रुव जी महाराज श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी महाराज ने कहा बेटा ध्रुव आंखें खोलो, और जैसे ही आंखें खुली तो ध्रुव जी क्या देखते हैं? गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागों पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो। नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो 5 महीनों से, आज वही तुमको दर्शन देने के लिए आए हैं। ध्रुव जी महाराज आज भगवान के दर्शन करते हैं, देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। आज भगवान ने ध्रुव जी को कृतार्थ किया। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन जब शब्द नहीं निकले तो भगवान ने अपने कपोल का स्पर्श, अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से कराया, और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल से भगवान के शंख का स्पर्श होता है और ध्रुव जी की वाणी प्रस्फुटित हो जाती है। यो अंतः प्रविश्य मम वाञ्छमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी महाराज को आज भगवान के दर्शन होते हैं। जिस ध्रुव को पिता ने गोद में बैठाने से मना कर दिया था,
आज भगवान ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान करते हैं। और जब राजमहलों में ध्रुव लौटे तो उत्तानपाद ध्रुव जी के चरणों की रज लेकर के अपने माथे पर मलते हैं। यह है ध्रुव चरित्र, और उसका कारण है ध्रुव की मां। स्वामी रामचरण जी महाराज ने इस प्रसंग में कहा कि माता से ज्ञान लियो ध्रुव बालक, होय निराश गयो वन माही, नारद नाम सुनाय दियो, गुरु शीश धर्यो उर ध्यान कराई। ये माँ के संस्कार थे जो बाल्यावस्था में ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हो गए। और इस संपूर्ण ध्रुव चरित्र का सार है कि समझिया तो बालक भला, ध्रुव 5 वर्ष का दास, और अन समझिया बुढ़ा बुरा, जहां खोया वर्ष 50। आज इस कलयुग में आवश्यकता है कि हम अपने घर की तरुणाई को, अपने घर के बच्चों को ध्रुव चरित्र सुनाएं, ध्रुव के संस्कार प्रदान करें, प्रहलाद के संस्कार प्रदान करें। अरे हर कोई बंबई का एक्टर बनाना चाहता है, लेकिन अपने घर के बच्चों को ध्रुव और प्रहलाद बनाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस चरित्र का पावन संदेश सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को सुनाते हैं।